Good morning, class 6. Today we will continue our chapter. Last क्लास में हमने कॉटन के बारे में, कॉटन को कहाँ और कैसे उगाया जाता है ये पढ़ा था. आज हम जो सेकेंड प्लांट है जिससे कि प्लांट फाइबर हमको मिलता है, दैट इज़ जूट, इसके बारे में पढ़ेंगे. दिस इज ऑन पेज नंबर 20. जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. यहाँ पर आपको ये जूट प्लांट दिख रहा है, इसके स्टेम से जूट फाइबर निकाला जाता है. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जब बारिश ज़्यादा होती है तो रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है. इंडिया में जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. ये वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में ज़्यादा उगाया जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जूट की खेती को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. जूट प्लांट को तब काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, ये तब जूट बनाने के लिए तैयार होता है जब इसमें फ्लावर्स आने लगते हैं. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. इसकी जो स्टेम्स होती हैं इनको निकाल कर, पत्तियों को अलग करके स्टेम्स को कई दिनों तक पानी में भिगा कर रखा जाता है. इसके बाद जो वो स्टेम सॉफ्ट हो जाता है तो स्टेम गलने लगता है, तब उसको और फाइबर्स को हाथ से अलग अलग कर लिया जाता है. अब कपड़ा बनाने के लिए इन सारे फाइबर्स को पहले यार्न यानी कि धागे में, थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो कॉटन के फाइबर्स हों या वो जूट के फाइबर्स हों. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइबर को धागे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. दोनों चीज़ों के लिए ऑलमोस्ट जो तरीका होता है वो सेम ही होता है. तो हम इसमें बेसिकली कॉटन के बारे में पढ़ने वाले हैं. स्पिनिंग कॉटन यार्न. कॉटन की फाइबर से धागा या यार्न या थ्रेड कैसे बनाया जाता है. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ. वैसे हम भी करते हैं जब आप दिवाली पर या भगवान की पूजा के लिए कॉटन से बत्तियां बनाते हो, वो भी एक तरह की स्पिनिंग है. उसी को जब बहुत ज़्यादा फाइन किया जाता है, बहुत बारीक किया जाता है तो कॉटन का धागा बनता है. ये एक्टिविटी है यहाँ पर. इसमें है होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन व्हाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर. इसमें आपको थोड़ा सा कॉटन लेना है हाथ में, उसको अपने अंगूठे और उंगली के बीच में दबा के पकड़ना है और उसको ट्विस्ट करते जाना है, खींचते जाना है और साथ में ट्विस्ट करते जाना है. इससे क्या होगा, जैसे ये देखिए इस तरह से जब आप उसको करते जाएंगे बहुत बारीक हो जाएगा. ये हम लोग उतना फाइन नहीं कर पाते, लेकिन जब आप इसको और पुल करते जाएंगे और बारीक बनता जाएगा. इस तरह से ट्विस्ट करते जाएंगे और पुल करते जाएंगे तो ये इस तरह से कॉटन का धागा बन जाता है. This process of making yarn from fibers is called spinning. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइबर से यार्न बनाते हैं या धागा बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. इसमें कॉटन वूल में से बहुत सारे फाइबर्स इकट्ठा एक गोला निकाला जाता है और उसको खींच के ट्विस्ट किया जाता है. इससे क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं वो मिल जाते हैं और वो एक धागा बनाते हैं. धागा बनाने के लिए ये एक तकली, एक ट्विस्ट करने के लिए एक सुई जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है जिसे तकली बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है. और आपने देखा होगा गांधी जी एसोसिएटेड थे चरखे के साथ, चरखे पे भी वो इसी तरह से धागा बनाते थे कॉटन के फाइबर से. A simple device used for spinning is a hand spindle. हैंड स्पिंडल या तकली, इसे धागे को ट्विस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. Another hand operated device used for spinning is चरखा. एक और जो हाथ से चलने वाली डिवाइस है दैट इज चरखा. यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने चरखे के यूज़ को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था, क्योंकि वो बोलते थे अपने हाथ से बना हुआ कपड़ा पहनो, अपने हाथ से धागा बनाओ, फिर अपने हाथ से कपड़ा बनाओ और अंग्रेज़ों के बनाए हुए कपड़े मत पहनो. तो उस समय उन्होंने वो चरखे का इस्तेमाल करते थे और इसलिए चरखा बहुत फेमस हुआ. ही एनकरेज पीपल टू वेयर clothes
made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि वो घर में धागा बुनकर वही कपड़ा पहने और उसे उन्होंने नाम दिया खादी का, और जो भी ब्रिटेन की मिल से जो कपड़ा बनकर आता है उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, उसको फेंक दें या उसको नष्ट कर दें। ये चरखा होता है जिसमें यहाँ पर इसको चलाते जाते हैं तो जो धागा होता है वो फाइबर्स होते हैं वो ट्विस्ट होते जाते हैं और स्पिनिंग होती है। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। फिर आज़ादी के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने खादी को प्रमोट करने के लिए और उसको लोगों में पॉपुलराइज करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस इन 1956 में, जिसमें कि खादी से बनाए हुए कपड़ों को एक शोरूम में रखा जाता है, प्रमोट किया जाता है, एडवर्टाइज किए जाते हैं और फैशन शोज भी कराए जाते हैं। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarn are used for making fabrics। अब जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की होती जाती है तो हर चीज़ के लिए मशीनें आती जाती हैं। पहले ये काम हाथ से किया जाता था, अभी इनके लिए स्पिनिंग मशीन आ गई है जिसमें कि फाइबर को डाला जाता है और वो मशीन से धागा बनकर निकलता है। फिर स्पिनिंग के बाद जो फाइबर यार्न होता है, धागा होता है, उससे कपड़ा बनाया जाता है। अब धागे से कपड़ा कैसे बनाया जाता है? There are many ways by which fabrics are made from yarns। कई तरीके हैं जिससे कि धागे से कपड़ा बनाया जाता है। इसमें एक तो है वीविंग और दूसरा है निटिंग। निटिंग आपने देखा होगा, जनरली जो ऊन होता है, वूल होता है, उससे स्वेटर जो बनाए जाते हैं सिलाई पर रखकर, वो निटिंग कहलाती है। उसमें उस तरह से धागे को बुना जाता है। वीविंग में क्या होता है? वीविंग में एक दो सेट बनाए जाते हैं यार्न के, जिसमें उनको एक दूसरे से क्रॉस करके रखा जाता है, जिसे हम वीविंग कहते हैं। यहाँ पर आपको एक मशीन दिखाई दे रही है, इसे हैंडलूम कहते हैं। जिस चीज़ पर धागा बुना जाता है उसे लूम कहा जाता है। ये हैंडलूम है जिसे हाथ से किया जाता है। इसमें यहाँ पर एक सेट धागा लगाया जाता है और दूसरा सेट ऑफ धागा यहाँ से बुना जाता है और इसको पास पास ऐसे सरकाते जाते हैं, टाइट करते जाते हैं। तो जब ये दोनों सेट एकदम टाइट मिल जाते हैं क्रॉस में, तब फैब्रिक बनता है या कपड़ा बनता है। ठीक है। 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarn are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. इसको लूम बोलते हैं और ये क्योंकि हाथ से चलने वाला, हाथ से काम कर रहे हैं, इसलिए इसे हैंडलूम बोलते हैं। एक मशीन से ऑपरेट करने वाला लूम आता है, उसे पावर लूम बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निटिंग के बारे में बताऊंगी और वीविंग की एक एक्टिविटी बताऊंगी जो आपको करना है। तब तक आपको 2 कलर के क्राफ्ट पेपर अपने पास तैयार रखना है, जिससे कि आप वो एक्टिविटी करेंगे और वो जो आप बनाएंगे, आप जो कपड़े की तरह बुनकर आपको मैट बनानी है, वो आप कॉपी में लगाएंगे या मुझे जब स्कूल खुलेंगे तो शो करेंगे आकर। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी बताऊंगी। आपको अपने 2 कलर पेपर्स के साथ में तैयार रहना है, 2 कलर पेपर्स और सीजर्स।